एक्स प्लस बाई का होल एन का एक्सपेंशन क्या लिख रहे थे? एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन, फिर क्या लिख रहे थे? एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन बाई, फिर बाई, समझे कि नहीं? तो एन सी टू एक्स के पावर एन माइनस टू बाई टू, है ना, एंड सो ऑन। अब तू कहाँ तक गए थे? एन सी एन कहाँ तक गए थे? एन तक गए थे, यहाँ तक गए थे ना भाई। अब देखिएगा, समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्या किया कि वो, है ना, एक्स यहाँ पे लिख दिया माइनस बाई का होल एन का एक्सपेंशन पूछ दिया, तो कहने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस माइनस बाई के पावर एन, एन सी जीरो एक्स के पावर कितना हो गया? एन, बाई का तो लोचा ही नहीं है, माइनस बाई के पावर जीरो का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। फिर आगे देखिएगा, अगला क्या लिखा है बताओ? एन सी वन एक्स के पावर कितना लिखोगे? एन माइनस वन, अब माइनस बाई के पावर 1 लिखाएगा, माइनस बाई टू द पावर 1 होगा, है ना। फिर आगे क्या लिखो पता चलो, बोलो। एन सी टू एक्स के पावर कितना हो गया? एन माइनस टू, अब माइनस बाई के पावर 2 हो जाएगा, है ना। फिर आगे लिखेंगे तो कितना लिखाएगा पता छोटो, बोलो। एन सी थ्री एक्स के पावर एन माइनस थ्री माइनस बाई टू द पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है नहीं। यहाँ पे क्या लिखाएगा? एन सी एन माइनस बाई टू द पावर क्या लिखाएगा? एन लिखाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? समझा? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी रुको 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 रुको, ठीक है नहीं। यानी कि ये हो गया छोटू कि देखो यहाँ पे अगर पावर 1 के बारे में बात करें तो वैल्यू कितना? माइनस इक्वल है, तो माइनस को अंदर में क्यों लिखे? माइनस यहाँ पे कर सकते हैं, है नहीं। माइनस बाई का स्क्वायर कितना होता है? +1, है ना। इसके लिए माइनस आ रहा है, तो क्या माइनस को यहाँ पे ला सकते हो? यानी कि इसको दोबारा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बता छोटू? एन सी जीरो एक्स के बार कितना हो गया? एन, फिर क्या लिख सकते बताइए? एन सी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नहीं, माइनस एन सी वन एक्स के बार कितना लिखेगा? एन माइनस वन बाई, फिर एन सी टू एक्स के बार कितना आ गया? एन माइनस टू बाई स्क्वायर, फिर आगे क्या लिखोगे? माइनस एन सी थ्री एक्स के पावर एन माइनस थ्री बाई क्यूब, ठीक है नहीं, प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, एन सी एन एक्स के पावर कितना लिखोगे? माइनस बाई टू द पावर एन हो गया, माइनस बाई के पावर कितना हो गया? एन हो गया, समझ रहे हो? मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि इसमें अल्टरनेट साइन चलेगा। क्या चलेगा? अल्टरनेट साइन। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बोलेगा नेगेटिव वाला टर्म कौन सा होगा? तो वो वाला टर्म नेगेटिव वाला, इसके लिए बाई के पावर क्या रहेगा? ऑड नंबर रहेगा, है ना। जहाँ जहाँ बाई का पावर ऑड बनेगा सबके जगह पर क्या लिख देंगे? नेगेटिव, बाकी सब जगह पर क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? कहानी समझे, है ना। चलिए एक बात और देखिए, लिख लो पहले इसको, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों को ऐड कर रहे हैं। मेरा मन खराब हो गया, दोनों को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर दें। अरे ऐड करें तो ऐड करो तो छोड़ो एक बार, तो ऐड करें कितना आएगा? एक्स प्लस बाई का पावर होल एन प्लस क्या कर रहे हैं पता छोटू? एक्स माइनस बाई के पावर होल एन को कर रहे हैं। देखिए जब ऐड किए देख क्या हो गया बताइएगा? देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव कट गया, है कि नहीं। फिर आगे ये रह जाएगा और ये दोनों कट जाएगा आगे चल कर करके, ऑड वाला कट जाएगा, इवन वाला रह जाएगा। अगर ये एन, ये डिपेंड करेगा कि एन कौन सा है, यहाँ पे पावर ऑड है कि इवन है। यदि ऑड रहेगा तो लास्ट वाला भी कट जाएगा, इवन रहेगा तो बच जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मतलब कि अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो बच कौन रहा है? कौन रहा है ना? वो टर्म बच रहा है जो इवन जो ऑड प्लेसेस पे है, ऐसे में रहा है। कौन कौन बचा? देखो, पहला बचा, दूसरा गायब, कौन आगे बचा? तीसरा, फिर आगे पांचवा बचेगा। तो यानी कि, है ना, द रिमेनिंग डिजिट विल बी ओनली दो डिजिट दैट आर एट ऑड प्लेसेस, दैट आर एट ऑड प्लेसेस, समझा कि नहीं? कोई दिक्कत, है ना। तो यानी कि कह सकते हैं इसको, और उसमें भी ट्वाइस हो जाएगा। देखो दोनों सेम टू सेम लिखा रहा है, ट्वाइस नहीं हो जाएगा, यानी कि दो कॉमन ले सकते हैं आप। यानी कि बच्चा बच सकता है 2 इंटू, है ना, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख दें, क्या लिखना चाह रहे हैं? सम ऑफ, है ना, सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, नहीं समझा क्या? सम ऑफ टर्म्स एट, हाँ, सम ऑफ
दोज टर्म्स दैट आर एट ऑड प्लेसेस, ठीक है नहीं, है ना, सम ऑफ दोज टर्म्स दैट आर विच आर ना दैट आर एट ऑड प्लेसेस, एट ऑड प्लेसेस, याद हो गया, बोलिएगा, ठीक है नहीं, सही है ना। चलिए क्या करे हो, है ना, दूसरा बच रहा है ना, पहला बचा, तीसरा बचा, पांचवा बचा, सातवां बचेगा, नौवां बचेगा, है ना। चलिए ठीक है, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, एक्स प्लस बाई का पावर होल एन माइनस एक्स माइनस बाई टू द पावर होल एन कर लेते हैं। नहीं तो अगर आप ऐड कीजिएगा तब क्या होगा जान रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्या होगा समझ रहे हैं, ये कट गया, नहीं सॉरी ये माइनस हो जाएगा, तब माइनस से दोनों कट गया, अरे दोनों कट नहीं जाएगा, फिर ये माइनस नहीं क्या हो गया, प्लस हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2 हो गया, नहीं फिर ये कट जाएगा, जो प्लस वाला था तो कट जाएगा, माइनस वाला सब बच जाएगा, यानी कि कौन से प्लेस पे देखो तो सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर बचा, फोर्थ वाला बचेगा, सिक्स्थ वाला बचेगा, हाँ यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सम ऑफ दोज टर्म्स दैट आर एट, बोलो छोटो, इवन प्लेसेस, दैट आर एट इवन प्लेसेस, समझ में आया, अरे समझा कि नहीं समझा, सम ऑफ दोज टर्म्स दैट आर एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ दोज टर्म्स दैट आर एट इवन प्लेसेस। ये एक एक्सपेंशन बता रहे हैं जो फिजिक्स वाला को बहुत पसंद है, बार बार फिजिक्स वाला यूज करता है, ठीक है नहीं, समझे ना, तो समझाते हैं क्या चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं, है ना, पहले लिख लिया, ठीक है नहीं, चले देखिए इधर, बेटा तो छोटो बोलो, देखिएगा, अगर हम बात करें फिर से इसी को हम देखते हैं, है ना, अगेन लुक एट दिस एक्सपेंशन, ठीक है नहीं, समझा ना, कोई दिक्कत है तो देखो ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है नहीं, चलो हमको बता सकता है कोई कि NC0 का वैल्यू कितना होता है, क्या लिखोगे, NC0 का वैल्यू कितना होगा बताओ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना लिखोगे, बोलो n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया 0 फैक्टोरियल, सही है ना, यानी कि कितना कट छट क्या गया, 1 आ गया, नहीं समझा क्या, है ना। फिर आगे देखिएगा, अगर हम बात कर लेते NC1 का वैल्यू निकाल लेते तो NC1 का वैल्यू कितना आता, n फैक्टोरियल, हाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल लिख सकते थे कि नहीं, समझा, है ना, तो इसको हम कर सकते बता छोटो, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 n माइनस 1 कितना आ गया, n के इक्वल आ गया, सही रहो ना। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते NC2 का वैल्यू निकाल लेते तो NC2 का वैल्यू कितना हो जाए बता छोटू, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू कितना 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, यानी कि देखो n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना बचा बता छोटू, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी बाई 2 फैक्टोरियल रहने दो, 2 फैक्टोरियल, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है। सिमिलरली आगे हम आगे बढ़े छोटू, है ना, तो किसका वैल्यू निकाल लेते हैं NC3 का, NC3 का, तो NC3 का वैल्यू कितना आ गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू, बोलिएगा n माइनस 1 इंटू कितना लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू कितना लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, समझ रहे हो, दोनों कट गया, तब बचा क्या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड कितना बचा 3 फैक्टोरियल, यानी कि, है ना, इस डिस्कशन से एक बात और कंफर्म कहा जा सकता है कि बार बार इतना हम क्यों कर रहे हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आते हैं। तो अगर हम बात करें छोटू तो NC4 का वैल्यू अगर हम सब डायरेक्ट पूछते हैं आपसे, अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं तो क्या बता सकते हैं आप, क्या लिखाएगा, बोलो क्या लिखाएगा, n, हाँ n माइनस 1, हाँ n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल, है ना, NC4 का वैल्यू कितना आ जाता, यहाँ पे कितना चलता 4 तक चल जाता, डिवाइडेड बाई
5 फैक्टोरियल हो जाता। समझा? तो एक्सपेंशन करने में ये भी तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आया? है ना? तो यानी कि इन सारे चीज़ को डिलीट कर करके एक बात तो और कन्फर्मली लिखा जा सकता है कि नहीं, कि NC0 के जगह क्या लिख सकते हो? बता छोटू, बोलो। NC0 का कोफिशिएंट कितना हो गया? 1, है ना? तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? बता छोटू, 1। तो 1 जब लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया? सिर्फ x, सिर्फ x, है ना? k पावर n बच जाएगा। x के बार कितना हो गया? 1। नहीं समझ रहे हो? NC0 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1। n दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? n। x का पावर हो गया तो वही डिफरेंस होता है। अब y के बार कितना हो गया? 0। फिर अगला क्या लिखा था? NC1। अगला क्या लिखा था? NC1। तो NC1 का वैल्यू देखो कितना लिखा हुआ, देखो तो n, यानी क्या भी लिख सकते हैं? बता छोटू, n x के पावर कितना हो गया? n माइनस 1 बाई लिख सकते हैं। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? NC0 x के पावर क्या लिखते हैं? n, बाई के पावर कितना हो गया? 0। फिर आगे क्या लिखेगा बताइए? NC1 x के पावर कितना हो गया? n माइनस 1 बाई टू द पावर 1। फिर आगे क्या लिखोगे बता छोटो? NC2 x के पावर कितना हो गया? n माइनस 2 बाई का स्क्वायर, है ना? डॉट 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 कहाँ तक गया? NCn x के पावर 0 हो गया और y के पावर कितना आ गया? n आ गया। समझ रहे हो? बोलो। अब देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा। ए छोटू, अगर हम बात करें इसके बारे में तो NC0 का वैल्यू कितना है? देखो तो 1। तो यहाँ पे 1 रख दें तो 1 रखो तो कितना आ जाएगा? x के पावर n हो जाएगा। x टू पावर कितना हो गया? n। समझा? क्योंकि NC0 का वैल्यू कितना होता है? 1। इसको हम डिलीट कर दिए। ठीक है, नहीं समझा ना? NC1 का देखो वैल्यू कितना लिखा हुआ है? देखो ना भाई, n, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइएगा? n x के पावर कितना हो गया? n माइनस 1 बाई। हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो ना? फिर देखिएगा NC2 का वैल्यू कितना देखो तो? n इंटू n माइनस 1। हाँ, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइएगा? n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, है ना? यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिख देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। यहाँ पे क्या लिख दो? 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इंटू x टू पावर कितना आ गया? n माइनस 2 बाई के पावर कितना हो गया? बाई के पावर 2 हो गया। समझे ना? कोई दिक्कत? फिर अब NC3 का वैल्यू देखो कितना लिखा हुआ है? लिखा हुआ ना? तो NC3 के जगह क्या लिख सकते हैं बताइएगा? ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है नहीं? समझे? तो यानी कि NC3 की जगह क्या लिख सकते हैं बताइएगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू, बताओ, हाँ, x बार n माइनस 3 इंटू बाई क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं? तो देखो, हाँ रुक जाओ, एक मिनट, ठीक है नहीं? अब लास्ट वाला को लिखना चाहते हैं तो लास्ट वाले को कैसे लिखाएगा बताइएगा? सबसे लास्ट वाला में बाई का यहाँ पे कितना लिखाएगा? 1। बाई का यहाँ पे कितना लिखाएगा? 1। सबसे लास्ट वाला को देखो, लास्ट वाला किधर से लिख रहे हैं? लास्ट वाला को हम इधर से लिखते चल जा रहे हैं। ठीक है, समझा ना? तो देखिएगा सब लोग ध्यान से देखते रहिएगा। देखिएगा अगर हम बात करें लास्ट से, तो लास्ट से यहाँ पे क्या लिखाएगा बताइए? लास्ट टर्म जो होगा कितना लिखाएगा बताइएगा? बाई टू द पावर कितना लिखोगे? n। अब कोफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। वही थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि बाई टू द पावर कितना लिखा जाएगा? n लिखा जाएगा। समझे ना? फिर आगे इससे थोड़ा सा एक आगे वाला का क्या लिखा जाएगा वैल्यू बताओ? बोलो। n बाई फैक्टोरियल 1 इंटू, है ना? यहाँ पे क्या लिखो बता छोटो, बोलो। अरे बोलना भाई, n, है ना, डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल। x का पावर कितना होगा बता सकता है कोई हमको? x के पावर कितना लिखोगे? बोलो, x के पावर कितना होगा? हाँ, x पावर कितना लिखाएगा? 1। समझा कि नहीं समझा? अब बाई टू द पावर कितना लिखाएगा? n माइनस 1। कहानी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या लिख मुझे नहीं समझ में आया क्या? देखो ये कौन सा पोजीशन पे? लास्ट पोजीशन पे है ना? तो इसके लिए क्या लिख रहे थे बताओ? NCn, है ना? बाई के बार क्या लिख रहे थे? n। इससे आगे वाला के लिए बात करेंगे तो क्या लिखाएगा? तो इससे आगे वाला तो ये एक घट नहीं जाएगा इसमें से, तो NCn माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यानी क्या लिखा जाएगा पे? NCn माइनस 1। और x का पावर क्या होता है? दोनों का डिफरेंस। x पावर क्या होता है? दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1।
अब बाई के पार जो नीचे वाला रहता है यानी कितना लिखा जाएगा बाई स्क्वायर। बाई के पार कितना आ जाएगा छोटो, बाई के पार n-1 लिख सकते हो, नहीं समझ रहे हो। फिर इसके अगर एक और पीछे वाला की बात करेंगे, तीसरा थर्ड फ्रॉम द लास्ट, थर्ड फ्रॉम द लास्ट, तो उसका वैल्यू कितना होगा बता सकते हैं, NC है ना, NC थर्ड यानी कि NC n माइनस क्या लिखाएगा 2, थर्ड है ना भाई, n-2 समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे x का बार कितना आ गया 2, x बार कितना होगा 2 होगा, अरे समझ रहे हो हैं, दोनों का डिफरेंस। अब बाई के बार कितना लिखा है बताओ, n-2, समझा कि नहीं समझा, बोलो नहीं समझा। यहाँ पे कितना टर्म जा रहा है बताओ, NCN लिख रहे हो ना भाई, NCN, NCN तो उकेम्मा टर्म होगा, n+1वां टर्म होगा, 1वां टर्म होगा, n+1वां टर्म ना वो होगा, समझ रहा है ना, n+1वां टर्म होगा, लेकिन लिखा कहाँ जा रहा है, NCN लिख रहे हैं उसको, नहीं समझ रहे हो। ये देखो अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं NC1, NC1 तो उसे एक टर्म पीछे वाला क्या लिखाएगा, NCN-1 नहीं लिखाएगा। अब देखो ना भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NC2 लिखा हुआ है, उससे एक पीछे क्या लिखा हुआ है, NC2-1, NC2-1 नहीं लिखा हुआ है, घाट रहा है, इसलिए घटाते चल जाओ पीछे की, सही है ना, पीछे की ओर चल जाओ, सही है ना, कोई दिक्कत, समझा कि नहीं समझा है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते बताइएगा, मिटा दे छोटो, अरे मिटा दे इसको, तो मिटा रहे हैं, ठीक है कि ना। चलिए देखिए फिर यहाँ पे क्या लिख सकते बताओ, अगला टर्म क्या लिखाएगा बता सकते हो, बोलो, n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x बार कितना लिखोगे 2, और बाई के बार कितना हो गया बताइएगा n-2 हो जाएगा, पीछे की ओर चलते बनेंगे, समझ है कि नहीं समझ में आया। तो चलो इसे है ना, फोर्थ फ्रॉम द लास्ट क्या लिखाएगा बता सकते हैं कोई हमको, फोर्थ फ्रॉम द लास्ट क्या लिखाएगा, हाँ n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई कितना 3 फैक्टोरियल इंटू x बार कितना 3, और बाई के बार कितना हो जाएगा n-3 हो जाएगा, समझे। इनफैक्ट जीरो फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल कितना होता है बताओ छोटू, 1। यहाँ पर नीचे जीरो फैक्टोरियल लिखा हुआ है, याद करने के लिए अच्छा रहेगा आपको, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 टर्म खोलना है, 4 फैक्टोरियल 4 टर्म खोलना है ना, n इंटू n-1 इस तरह से खोलना, ठीक है। जैसे देखो एक सिंबल से एक्सपेंशन कर देते हैं, है ना, जिससे तुमको इजीली ये चीज़ें एक्सपेंड हो जाए, x प्लस बाई का होल 12 का एक्सपेंशन, समझ रहे हो ना। तो अभी हम आपको फॉर्मूला बताए, क्या बताया बताइएगा, रुक जाए एक मिनट है ना। अभी हमने क्या बताया, x प्लस बाई का होल n का एक्सपेंशन करना होगा तो क्या लिखेगा, बोलो क्या लिखोगे, x के पावर n, पहला क्या लिखा जाता है x टू द पावर n, है ना। फिर आगे क्या लिखते हैं बताइएगा, प्लस n बाई 1 फैक्टोरियल, x के बार कितना लिखते हैं n-1 इंटू बाई आ जाता है, बाई आ गया नहीं। फिर आगे क्या लिखते हैं बता सकते हैं आप, n इंटू n-1 बाई क्या लिखते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू x बार कितना हो गया, बोलो n-2, और बाई के बार कितना लिखेगा 2। फिर आगे क्या लिखेगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई कितना लिखेगा 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया x के पावर n-3, और बाई के पावर कितना हो गया 3 हो गया, समझे ना। प्लस आगे और भी ढेर सारा टर्म आता है, डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है। अब देखिएगा अगर आपसे पूछ देते कि x, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस बाई के पावर होल n का एक्सपेंशन बताइए, तब आप क्या लिखते देखिएगा, पहले x बार कितना लिख देते 12, सही ना, x बार कितना लिख देते 12। फिर देखिएगा यहाँ पे आ जाइए, तो 12 बाई 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 12, है ना। तो यहाँ पे कितना लिखा बताओ 12, x बार कितना हो गया 11 बाई, ईजी हो जाएगा एक्सपेंशन करना, सही रहो ना। फिर देखिएगा यहाँ पे बात करें हम, देखिए यहाँ पे कितना लिखा होता 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2, तो देखो 12 इंटू 12 माइनस 1,
12 इंटू 12 माइनस 1 तो कितना आ गया 66 आ गया। नहीं तो यहाँ पे क्या लिख सकते बताइएगा 66। एक्स के बार कितना हो गया बताइएगा 10 और वाई के बार क्या लिखेगा 2 प्लस, समझ रहे हैं ना। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या लिखेगा बताइएगा n इंटू एन मतलब 12 इंटू कितना 11 इंटू कितना 10। समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं, कितना लिखा गया 12 इंटू 11 इंटू 10। अरे समझ रहे हो है ना। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6 होता है ना, तो इसका वैल्यू कितना आ गया बताओ 12 इंटू कितना लिख रहे थे 11 इंटू 10 बाई क्या लिखोगे 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6 होता है। तो यानी कि कितना बार में कट गया देखो तो 2 बार। मैंने कितना लिखाएगा 220 एक्स बार कितना हो गया 9 बाई के बार क्या लिखेगा 3 प्लस, समझे। फिर आगे बढ़िएगा, तो आगे बढ़ेगा तो क्या लिखाएगा बताइएगा बोलिएगा, यानी कि आगे क्या लिखोगे बता छोटो क्या लिखाएगा देखो 12 इंटू कितना 11 इंटू कितना 10 इंटू कितना 4 टर्म खोलना है और डिवाइडेड बाई कितना 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 24 होता है। 24 होता है, रटवाए थे ना थोड़ा दिन पहले। यानी कि देखो ये 2 बार में कट हो गया उड़ गया, 5 बार में कितना बच गया बताइएगा 495। एक्स के बाद कितना लिखेगा 8, वाई के बाद कितना लिखोगे 4। सही है ना। बोलो 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 क्या करे। अब देखिए इसमें कितना टर्म लिखाएगा 13 टर्म लिखाएगा। तो देखो कितना टर्म लिखा गया 1 2 3 4 5 लिखा गया, तो 7 टर्म तक लिखना पड़ेगा आपको, समझ रहा है ना। फिर आगे बोलिएगा कितना लिखिएगा बताइए प्लस। हाँ तो 12 इंटू कितना हो जाएगा बता छोटो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है ना। ये गया कितना आ गया मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 98 कीजिए 792 कितना होगा बता छोटो 792। एक्स बार कितना लिखोगे 7, बाई के बार कितना हो जाएगा 5। फिर एक और टर्म को लिख लो, तो एक और टर्म का लिखे कितना लिखेंगे बताइए क्या 12 इंटू 11 इंटू कितना 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कितना 7 बाई कितना करोगे बाई कितना आ गया 120। तो डिवाइडेड बाई कितना आता ये 5 फैक्टोरियल ना है। हाँ तो यानी कि 6 मिनट लेंगे कितना हो गया बताओ 6 मिनट 720 हो गया। तो देखो ये 10 टाइम्स उड़ गया, 10 से 10 उड़ गया, कितना आ गया मल्टीप्लाई कीजिए 84 इंटू 11 84 इंटू 11 करो 924। एक्स बार कितना लिखिएगा 6, बाई के पार कितना हो गया 6 प्लस। अब क्या करना रिपीट करते चल जाना, अब आगे मत लिखना, ठीक है नहीं सो रहे हो ना। तो रिपीट करते जाओ, यहाँ पे क्या लिखा होगा बताओ 792। एक्स बार कितना आ गया 4, बाई टू बार कितना लिखेगा हैं अच्छा बाई के पार कितना हो गया एक्स के बार 5, बाई टू बार 7। ठीक है फिर क्या लिखोगे बता छोटो 495। एक्स बार कितना लिखोगे बोलो 4, बाई टू बार कितना लिखेगा 8। फिर 220। एक्स बार कितना लिखेगा 3, बाई टू बार कितना लिखेगा 9। फिर आगे बोलिएगा 66। हाँ एक्स स्क्वायर बाई 10। फिर क्या लिखेगा 12 एक्स टू दी पावर कितना आ गया हाँ एक्स बार 1 और बाई के बार कितना हो गया 11 प्लस बाई टू दी पावर हो गया। समझा कि नहीं करेक्ट है समझा। तो ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि वो लग रहा है कि वो लग रहा है यही ठीक था। हाँ तो ये भी सही तरीका है ना। तो 3-4 तरीका से तुमको एक्सपेंशन करने सिखा दिए है ना। अब तुम्हारे दिमाग में कौन याद रहता है जो भगवान जाने, लेकिन कोई तो याद जरूर रखना पड़ेगा। क्या रहे हो जो भी रहे ठीक ही नहीं। टीचर का काम होता है हर एक तरीका से पढ़ा देना। अब आपका माइंड जो रहेगा वो सही है ठीक ही नहीं, बाकी तो वोलेटाइल होता ही है, बहुत सारा चीज़ें ऑटोमेटिक निकल जाता है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। लिख देते हैं यहाँ पे √3
-√2 का होल 6 प्लस √3 प्लस √2 का होल 6। हमको इसका वैल्यू निकाल √2 का होल 6 समझ रहे हो ना। देखिएगा तो इसका कैसे वैल्यू निकालिएगा। तो देखिए ये तुमको क्या दिख रहा है, x माइनस वाई दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, x प्लस वाई। तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे क्या होता है, बताइए इसके लिए एक्सपेंशन क्या लिखते हैं, 2 इंटू कौन बचता कौन है, कौन कटता है भाई, कौन कटता है, इवन प्लेसेस वाला कट जाता है, दूसरा वाला कट जाएगा, चौथा कट जाएगा, है ना। यानी कि हम क्या कर सकते बताइएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते बताइएगा, सम ऑफ टर्म्स दैट आर एट ऑड प्लेसेस, 2 इंटू सम ऑफ दोज टर्म दैट आर एट ऑड प्लेसेस। सिर्फ हमको ऑड प्लेसेस का लिखना है, समझे। यानी क्या लिखिएगा बताइएगा, यानी कि देखो इसको अगर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई का होल 6 और ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई का होल 6। यानी कि कौन कौन सा बच रहा है बता सकते हैं आप हमको, बोलिएगा 2 इंटू क्या बच रहा है बताइएगा, c0 6c0 है ना। x टू द पावर कितना बच रहा है बताइएगा, n मतलब 6, y टू द पावर 0 वाला बच रहा है ना। फिर 1 वाला कट गया है ना, 6c1 वाला टर्म कट चुका है, तो बचेगा कौन बताइएगा, प्लस क्या लिखेगा, 6c2, x टू द पावर कितना हो गया 4 और y टू द पावर कितना हो गया 2। फिर थर्ड कट चुका है, बच कौन रहा है, फोर्थ, कौन बच रहा है, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर पर क्या लिखा था बताइएगा, 6c4, x का 2 और y के बार कितना हो गया 4। फिर आगे कौन बचेगा, कौन सा बचेगा, 6c6 है ना। यानी क्या लिखाएगा 6c6, x टू द पावर 0 हो गया और y के बार कितना हो गया 6 हो गया। समझे कि नहीं समझ में आया, है ना। x कौन है √3, y कौन है √2, समझे कि नहीं। चलिए आ जाइए, तो 6c0 का वैल्यू निकालने आता है ना, तो चलो निकाल लो। हाँ तो 6c0 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 6 फैक्टोरियल y क्या लिखते हैं, 6 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू कितना लिखते हैं 0 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1। सही रहे हो ना। 6c2 का वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो, 6c2 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 6c2 का वैल्यू कैसे निकालिएगा बताइएगा, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड क्या लिखोगे, 4 का फैक्टोरियल इंटू कितना लिखोगे 2 का फैक्टोरियल लिखोगे। यानी क्या लिखा है बता छोटू, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड कितना 2 फैक्टोरियल, कट गया। इसका वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, समझ रहे कैसे निकालेंगे, अच्छा गलती से लिखा गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दोनों कट गया, आना था। यानी कितना बच गया बताओ छोटू, बोलो कितना आ गया 15 आ गया, समझे ना। इसका वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे समझ रहे हो, 6c2 नीचे में कितना लिखाएगा 2 फैक्टोरियल, नीचे में कितना लिखाएगा 2 फैक्टोरियल, समझ रहे हो ना। अभी थोड़ा इनको बताए थे खोलने के लिए, इसको कहाँ तक खोलेंगे बताओ, नीचे में कितना लिखाएगा 2, तो इसको हाँ इसको 2 टर्म तक खोल दो, तो 6 इंटू 5 इंटू कितना 4 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 फैक्टोरियल कल जाता है, और डिवाइडेड बाई कितना 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 2, 15 डायरेक्ट है ना। ये देखो 6c4 का वैल्यू हमको निकालना, 6c4 का, तो 6c4 और 6c2 का वैल्यू सेम होता है, 6c4 और 6c2 का वैल्यू क्या होता है सेम होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, समझा ना। नहीं भी साथ कर सकते हो। 6c4 का वैल्यू तो कैसे निकालिएगा बताइएगा, 6 तो कहाँ तक खोलेंगे बताओ, कितने टर्म तक खोलेंगे 4 टर्म तक, 6 इंटू 5 इंटू कितना लिखेगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई बोलिएगा 4 फैक्टोरियल, लेकिन 4 फैक्टोरियल कितना हो गया बताओ, बोलो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सही ना। यानी कि इसको काट दिया जाए, 4 से 4 उड़ा, 3 से 3 उड़ा, 2 से 6 उड़ा, 3 बार में यानी कि 15 आ गया। पहले ही हम बोल रहे थे कि इसका वैल्यू क्या होगा सेम आएगा, 6c0 का वैल्यू क्या होगा 660 का वैल्यू और 666 का वैल्यू दोनों सेम होगा, समझ रहे हो ना। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन सब को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा,
यहाँ पे कितना डाल सकते हैं बताइएगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे कितना डाल सकते हैं बताइए, यहाँ पे 1 और यहाँ कितना लिखा गया बताइएगा 15, और यहाँ कितना लिख दीजिएगा 15, और यहाँ कितना लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। बोलो सही है। चलिए अब सब कुछ का वैल्यू रख दीजिए रखिए सब कुछ का वैल्यू, जब रखिए तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 इंटू एक्स टू द पावर 6, तो एक्स टू द पावर 6 में कितना हो गया बताइए, √3 का, बोलो √3 टू द पावर कितना हो गया 6 प्लस 15 इंटू √3 टू द पावर कितना लिखोगे 4, बाई कितना हो गया बताओ छोटू, √2 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू एक्स मतलब कितना हो गया √3 का स्क्वायर, √2 बाई का √2 का कितना हो गया होल 4, सही है, प्लस क्या लिखोगे √2 का पर कितना हो गया होल 6, सही है। इसका वैल्यू कितना होता है 27, यानी कितना आ गया 2 इंटू 27, इसका वैल्यू बताइएगा 15 इंटू 9 इंटू 2 प्लस क्या लिखिएगा बताइए 15 इंटू 3 इंटू 4, सही है। फिर इसका वैल्यू बताओ कितना आ गया, कितना आ गया 8, कितना आ गया 8 आ गया, यानी कितना आ गया बताओ 2 इंटू 27 कितना आ गया बताइएगा 270 प्लस कितना लिखोगे 180 है ना, प्लस कितना हो गया 8, सबको ऐड कर लो ऐड कीजिए, तो 2 इंटू कितना लिखा गया ऐड करो 485 इंटू 2 करो 970, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा बताइएगा 970 इज योर आंसर, समझ गया ना।